सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के स्कूलों से डीटीसी ने हटाई बस सेवा, इसलिए प्रदूषण बढ़ने का खतरा। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा शहर के स्कूलों से डीटीसी बस सेवाएं वापस लेने के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है। इस याचिका में कहा गया है कि डीटीसी के स्कूल से अपनी सेवाएं वापस लेने के फैसले से माता पिता और बच्चों को बड़े पैमाने पर निराशा किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका में मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से शहर में वाहनों का प्रदूषण बढ़ने लगा है, हवा की गुणवत्ता अधिक हो गई है, क्योंकि इसके बाद से दिल्ली की सड़कों पर यातायात की भीड़ काफी बढ़ेगी। क्योंकि अगर स्कूल की तरफ से छात्राओं के लिए वाहन सेवा में लगाई जाए तो इससे सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ेगा। अधिवक्ता रॉबिन राजू, दीपक जोसेफ और ब्लेसव मैथ्यूज ने यह याचिका दायर की है। छात्रों के माता पिता ने स्कूल में डीटीसी बस सेवा को बंद करने के निर्णय से संबंधित अधिकारियों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए एसोसिएशन का गठन किया है। दिल्ली में वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 12 अप्रैल को होगी मीटिंग, गोपाल राय ने दी है जानकारी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में इस साल के वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार अगले सप्ताह हाई लेवल मीटिंग करेगी। यह हाई लेवल मीटिंग 12 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में होगी और इस साल की वृक्षारोपण अधिनियम के लिए दिल्ली की हरित एजेंसी भी इस बैठक में मौजूद रहेगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिल्ली के लिए 28 लाख पौधारोपण का लक्ष्य दिया था। दिल्ली सरकार ने उससे ज्यादा 35 लाख पौधे लगाए हैं। गोपाल राय ने कहा कि इसमें गर्मी से होने वाले मेगा प्लांटेशन ड्राइविंग के लिए 12 अप्रैल को सभी संबंधित विभाग के साथ बैठक बुलाई गई है। इस साल पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी एजेंसियों को बुलाया गया है। दिल्ली सरकार के इस वृक्षारोपण लक्ष्य की बैठक में वन विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, तीनों नगर निगम, शिक्षा विभाग, दिल्ली राज्य औद्योगिक, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय पीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली नगर निगम परिषद, दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड, पर्यावरण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और भारतीय रेलवे सहित 20 से अधिक एजेंसी शामिल होगी। नवरात्रि के अंतिम दिन बंद रहेगा गाजीपुर बूचड़खाना, आईएमडीसी का आदेश। गाजीपुर स्लाटर हाउस को नवरात्रि के दौरान 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बंद करने के आईएमडी ने आदेश दिए हैं। इस आदेश को पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल की तरफ से नवरात्र के दौरान मांसा की बिक्री पर रोक लगाने के मकसद से जारी किया गया। अब दिल्ली में सप्तमी, अष्टमी और नौवीं पर बूचड़खाने बंद रहेंगे, जिसके अनुसार अगर लाइसेंस वाली दुकानों ने नियमों को न मानते हुए फिर से मीट बेचा तो उन पर चालान करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस आदेश को जारी करते हुए महापौर ने कहा कि नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री 8 से लेकर 10 अप्रैल तक 3 दिनों के लिए स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश जारी कर दिया गया। अगर इस आदेश के बाद भी पूर्वी निगम क्षेत्र में कहीं भी मीटिंग की अवैध दुकान खुली मिली या उन दुकानों पर मीट की बिक्री होती दिखी तो उनके खिलाफ निगमों का उल्लंघन करने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर 90 करोड़ कोकीन के साथ लाइबेरिया का नागरिक गिरफ्तार, ट्रॉली बैग में लाया था खेप। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को लाइब्रेरियन के एक व्यक्ति को करीब 90 करोड़ रुपए की कोकीन की तस्करी के आरोप कस्टम विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। यह आरोपी एक सिल्वर कलर के ट्रॉली बैग में अपने साथ कोकीन लेकर आया था। कस्टम विभाग के अधिकारियों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने इसके ट्रॉली बैग की तलाशी ली और फिर इसमें कोकीन पाई गई। कस्टम विभाग के अधिकारी ने इस मामले को लेकर बताया कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 3 अप्रैल को लॉस एंजेल्स से दोहाता हुए एक यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर आया। उस समय शक हुआ, उसके सामान की गहन तलाशी ली गई। जब ट्रॉली बैग खोला गया तो उसके अंदर कुछ नहीं था। हालांकि जब ध्यान से जांच हुई तो उसके अंदर एक खुफिया जगह बनी हुई थी जिसमें 5983 ग्राम सफेद रंग का पदार्थ मिला। जब इस पदार्थ की जांच की गई तो वह कोकीन पाया गया। मार्केट में इसकी कीमत 90 करोड़ के करीब बताई गई है। दिल्ली के चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए गर्मियों में लगाए गए फव्वारे, खान पान में भी हुआ बदलाव। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी से जनता परेशान है। इसी बीच दिल्ली के चिड़ियाघरों में भी जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पानी के फुब्बारे लगाए गए हैं। चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खुले स्थान में विचरण करने वाले वन्य जीवों के लिए मैदान में पाइपलाइन डालकर फुब्बारे लगाए गए हैं, जिससे उन्हें पानी के नीचे तपती गर्मी से राहत मिल सके। वहीं कुछ जानवरों के ऐसे रूप से छप्पर बनाई जा रही है जो गर्मी की आराम दे सके। तपती गर्मी को देखते हुए जानवरों के बाड़ों में कूलर भी लगाई जा रही हैं। गर्मी से राहत देने के लिए जानवरों को प्रेशर पंप से भी नहलाई जा रही हैं और फुब्बारे के नीचे भी जानवर आनंद लेते हुए नजर आ रही हैं। फुब्बारों के नीचे नहाकर जानवरों को तपती गर्मी से राहत मिल रही है। शेर, बाघ और तेंदुओं के पिंजरों में कूलर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही चिड़ियाघर में शेर, तेंदुआ और चीता के साथ अन्य जीवों के लिए 60 से अधिक कूलर लगाए जाएंगे। रेंजर अधिकारी सौरभ वरिष्ठ ने कहा कि चिड़ियाघर के वन्य जीव की देखरेख 24 घंटे की जा रही है।
दिल्ली में कॉमर्शियल वाहनों पर फिटनेस जुर्माना बढ़ेगा, लेट होने पर देने होंगे इतने रुपए। दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग के कॉमर्शियल वाहन के फिटनेस जुर्माना पर बढ़ोतरी की है। दिल्ली में वाहन की फिटनेस में देरी करने पर भारी जुर्माना पड़ेगा। दिल्ली में कोरोना के चलते 2 साल तक फिटनेस टेस्ट का जुर्माना माफ था, लेकिन अब यह फिर से शुरू हो गया है। अब दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से व्यवस्था बदल दी गई है। इसके अनुसार ऑटो के एक दिन फिटनेस लेट होने पर 2500 रुपए लिए जाएंगे। इसके बाद ऑटो के फिटनेस के लिए 20 रुपए प्रति दिन के हिसाब से चार्ज देना होगा। वहीं हल्के वाहन में आने वाले टैक्सी, गाड़ी सेवा, फटाफट सेवा पर एक बार में 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए लगेंगे। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से आए इस नियम को लेकर दिल्ली के विभिन्न ऑटो यूनियन ने विरोध किया है। दिल्ली में कॉमर्शियल वाहन में अधिकतम ऑटो आते हैं और इसलिए वह इसका विरोध कर रही हैं। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार को इसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। इसी बात पर दिल्ली परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इस आदेश को केंद्र सरकार के आदेश के बाद लागू किया गया है। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद सिविल सेक्टर में होगा मुख्यालय, जाने क्यों चुनी गई है यह जगह। राजधानी दिल्ली में तीनों नगर निगम के एकीकरण के बाद सिविल 6 सेंटर को इसका मुख्यालय बनाए जाने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि सभी वार्ड के सदस्यों की उपस्थिति के लिए सिविक सेंटर के मौजूदा मुख्य हॉल में पर्याप्त जगह है। गौरतलब है कि सांसद के राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगम के एकीकरण के प्रावधान वाले दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को मंगलवार को मंजूरी दे दी गई है। विधेयक के अनुसार दिल्ली के एकीकृत नगर निगम में सीटें की संख्या 250 से अधिक नहीं होगी और एक विशेष अधिकारी को एकीकरण कानून के तहत निकाय की पहली बैठक होने तक इसके कार्य की देखरेख के लिए नियुक्त किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के तीनों निगमों, नई दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बंटवारे से पहले कुल 272 वार्डे थे। दिल्ली में आज रहेगी भीषण गर्मी, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की आसार। दिल्ली में तपती गर्मी से लोगों को भी राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वासियों के लिए आज 7 अप्रैल तक दिन काफी गर्म रहेगा। राजधानी दिल्ली में आज गुरुवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार बताए गए थे। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्यम भारत में भीषण गर्मी के अनुमान जताया है। इसके अनुसार दिल्ली में अगले 5 दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा। IMD की माने तो दिल्ली में चल रही गर्मी हवाएं दिल्ली के तापमान को शुक्रवार तक 42 डिग्री तक ले जा सकती है। दिल्ली की गर्मी को देख एक हफ्ते तक किसी भी तरह की राहत नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में आज फिर बढ़ गए CNG के दाम, हफ्ते भर में 9 रुपए से ज्यादा हो चुकी है बढ़ोतरी। जाने क्या है नई कीमत। आम आदमी पर महंगाई की मार जारी है। गुरुवार को एक बार फिर से दिल्ली सहित कई शहरों में CNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं। गौरतलब है कि इंटरप्राइजेस गैस लिमिटेड ने गुरुवार को दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत में 2.5 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की है। वहीं नोएडा, ग्रेट नोएडा और गाजियाबाद में CNG की 71.67 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 69.11 पैसे प्रति किलो है। नोएडा, ग्रेट नोएडा में, गाजियाबाद में 71.67 रुपए प्रति किलो हो गया है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 76.34 रुपए प्रति किलो हो गया है। गुरुग्राम में 77.44 रुपए प्रति किलो हो गया है। रेवाड़ी में 79.57 रुपए प्रति किलो हो गया है। करनाल और कैथल में 77.70 रुपए प्रति किलो हो गया है। कानपुर, हीरापुर और फतेहपुर में 80.90 रुपए प्रति किलो हो गया है। अजमेर, पाली और राजसंद में 79.38 रुपए प्रति किलो हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में लगी भीषण आग काबू में पाया गया। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के 24 अकबर रोड के पास बने सेवा दल के ऑफिस में आज शाम आग लग गई। जानकारी के मुताबिक 26 अकबर रोड में कांग्रेस का सेवा दल का ऑफिस है, जिसमें कि आज शाम एक कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। यह हादसा आज शाम को हुआ है। हालांकि आग लगने के तुरंत बाद ही इस पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दी गई जानकारी के मुताबिक 26 अकबर रोड पर कांग्रेस के सेवा दल के ऑफिस कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है, जिसके तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और फिर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह एक मामूली सी हादसा था, इसमें किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है। एक छोटे से शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके तुरंत बाद ही उस पर काबू पा लिया गया है। वह इस घटना को लेकर दमकल विभाग की ओर से कहा गया कि शाम को 7 बजे आग पर काबू पा लिया गया मिली, जिसके तुरंत बाद ही आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम 26 अकबर रोड पर पहुंची और आग को बुझा लिया गया। इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।